स्टार्ट करें? यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? डिफिकल्ट टॉपिक है बट आई थिंक कि मैंने थोड़ा फिर भी इजी किया है। यहां तक क्लियर है चीजें? ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन में अभी और आगे चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। मैंने इसीलिए तीन चार चीजें आप लोगों के लिए डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर एक स्लाइड से क्लियर ना हो तो सेकंड से हो। बहरहाल, व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिक? बस जस्ट ए मिनट, स्क्रीन आई थिंक इज नॉट, मैं शेयर करना भूल गया। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। यस, इट्स ओके, हियर वी गो। सो व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस? अगेन आप एक और डेफिनेशन देखें, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर that is essentially an acute prolonged epileptic crisis failure of seizure termination। ठीक है, sufficiently prolonged or repeatedly at sufficiently brief interval to produce an enduring epileptic condition either in terms of convulsions or mental status, they do not recover to their original state of awareness। ये लाइन बस आप लोग याद करें कि इनमें जो मेजर डिफरेंस है, एक तो ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, दूसरा ये है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर जो डिफरेंस आता है कि दे डू नॉट रिकवर, द पेशेंट्स विद द स्टेटस एपिलेप्टिकस डू नॉट रिकवर टू देयर ओरिजिनल स्टेट ऑफ अवेयरनेस। करंट एक्शन में यही है कि मोर देन 30 मिनट कंटिन्यूअस सीजर एक्टिविटी और टू और मोर सीक्वेंशियल सीजर्स विदाउट फुल रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन सीजर्स, हाउएवर टाइम हैज बीन formally informally shortened to seizure activity lasting more than 5 minutes in some areas। कहीं कहीं पे आप लोगों को मोर देन 5 मिनट भी मिलेगा, बट इसकी जो करंट डेफिनेशन है वो 30 मिनट के अंदर अंदर का इवेंट है ये स्टेटस एपिलेप्टिकस का सारा। ठीक है। बाकी अब ये देखें डिफरेंस है। ठीक है, ये दिस इज द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है एपिलेप्टिक सीजर और नॉन एपिलेप्टिक सीजर का? डिफरेंस क्या है? सीजर अकर स्पॉन्टेनियसली एंड मस्ट बी टू और मोर अकरिंग 24 आवर्स अपार्ट और मोर। The cause is often unknown। epileptic seizure का cause नहीं पता। seizure occur at an event and is due to an underlying cause। non epileptic seizure में आपको एक underlying cause मिलेगा। ठीक है, this cause can usually be identified। seizure can be inherited। seizures are not inherited। non epileptic seizure में inherited नहीं होते। सीजर एपिलेप्टिक सीजर्स क्या होते हैं? दे आर नॉट क्यूरेबल बट कंट्रोलेबल। आप पूरा ट्रीट नहीं कर सकते, दिस इज अ कंट्रोलेबल डिजीज। और नॉन एपिलेप्टिक सीजर में क्योंकि आपको अंडरलाइंग कॉज मिल रहा है, सिंपल है, जब हम अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट कर देंगे तो इट मींस कि इट इज क्यूरेबल वंस द अंडरलाइंग कॉज इज आइडेंटिफाइड और रिमूव। ट्रीटमेंट इज ऑफन comprehensive and involves the use of medication, lifestyle changes, dietary changes and surgery in some cases। डिपेंड करता है कि एपिलेप्टिक सीजर्स के अंदर आपको, क्योंकि ये क्यूरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है, तो उसमें आपको लाइफस्टाइल चेंज भी करना है। जैसा कि हमने पढ़ा कि रिस्क फैक्टर्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे ट्रिगर्स मौजूद होते हैं पेशेंट्स में कि पेशेंट ने सही टाइम पे खाना नहीं खाया, लेट सपोज पेशेंट का जो है हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, पानी का इंटेक नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो इसमें सारी चीजें आपकी एपिलेप्टिक सीजर्स में इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट लेस कम्प्लेक्स है एंड में सिंपली इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द ट्रिगर एंड मॉनिटरिंग। नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स में क्योंकि आपने कॉज को सही कर दिया तो पेशेंट का समझ लें कि एपिलेप्सी खत्म। ठीक है। रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है? स्टेटस एपिलेप्टिकस तो क्लियर हुआ, बट रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है? तो दिस इज ए फेल्यूर ऑफ बेंजोडाइजापीन प्लस सेकंड ड्रग। अभी हम लोगों ने डिस्कस की फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग क्या है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में बेंजोडाइजापीन्स आ रही थी, सेकंड ड्रग्स में आपके सामने लेवोटायरासिटम आ गई थी, फेनाटोइन आ गई थी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस की जो डेफिनेशन है वो ये कि फेल्यूर ऑफ बेंजोडाइजापीन प्लस सेकंड ड्रग। और रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस के पेशेंट रिक्वायर्स द इंट्यूबेशन। मिडाजोलाल प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन हम देते हैं मोस्टली आईसीयू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है स्टेटस एपिलेप्टिकस की? डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो डिसाइड करें कि ये स्टेटस एपिलेप्टिकस है या नहीं है। क्या क्या देखेंगे उसमें? मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइन बताई है कि पेशेंट डू नॉट रिकवर कंप्लीटली। ठीक है, इन एन इवेंट, आफ्टर एन इवेंट। गोल इज कंट्रोल दी सीजर विद इन दी 60 मिनट। 1 घंटे के अंदर आपको जो है वो गोल रखना है कि 1 घंटे में इस पेशेंट की हमें सीजर्स कंट्रोल करना है। एबीसी अगेन सेम है, आईवी एक्सेस है, थाइमीन हम देते हैं, ग्लूकोज है 100 मिलीग्राम का, हम थाइमीन भी दे रहे होते हैं अक्सर करके। ग्लूकोज है, अक्सर नेरोबियान के इंजेक्शन आप लोगों ने देखा होगा कि दे रहे होते हैं सीजर्स के पेशेंट्स को, उसमें थाइमीन होता है। ठीक है ना, नेरोबियान कंटेन्स थाइमीन। ठीक है, विटामिन बी वन भी होता है। लोराजिपाम है 1 to 2 मिलीग्राम आईवी। ठीक है, लोराजिपाम तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। फेमस फेमस जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। फोस्फोफेनाटोइन, फेनाटोइन या फेनाटोइन का फोस्फोफेनाटोइन का डेरिवेटिव है। फिनोबार्बिटल या बेंजोडाइजापीन्स आती है, इनिशियल डोजेस क्या है। रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस रिक्वायर्स एक्सपर्ट कंसल्टेशंस। ऑब्वियसली इसमें जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। स्टेटस एपिलेप्टिकस का ट्रीटमेंट अगेन
क्या है, टाइम इज क्रिटिकल, याद रख लें एक जुमला मेरा कि टाइम इज क्रिटिकल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको जो भी चीजें करनी है 2 से 3 मिनट में क्या करना है, आपको आईवी लाइन पास करनी है, 4 से 5 मिनट आपके पास ये है, 7 से 8 मिनट में आपको थाइमीन देनी है। ठीक है ना, तो टाइम पोस्ट ऑनसेट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें जल्दी जल्दी करने हैं। 1 घंटे में आपको सीजर एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, टाइम कम है। लोराजिपाम अक्सर करके जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, ओवर 2 मिनट्स वाया सेकेंड आईवी लाइन किस तरीके से देनी है। अच्छा, लोराजीपाम आपकी सपोजिटरी की फॉर्म में भी आती है, इस वजह से जो है वो रेक्टल डाइजी, अच्छा डाइजीपाम भी सपोजिटरीज आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अनकॉन्शियस पेशेंट है, आईवी नहीं मिल रही पेशेंट की, या पेशेंट लेट सपोज कि आपके पास बहुत ज्यादा रश है, स्टाफ आपका कहीं बिजी है, ठीक है, तो बहुत सारे सिनारियोज हो जाते हैं हमारे पास, तो उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, फिर रेक्टल डाइजीपाम प्रेफर्ड करेंगे कि पेशेंट की आईवी एक्सेसिबल नहीं है, पेशेंट अभी डिहाइड्रेटेड है, वेन्स उसकी नहीं मिल रही। थाइमीन 7 से 8 मिनट में दे रहे होते हैं, 100 मिलीग्राम, 50% ग्लूकोज पेशेंट का, क्योंकि आरबीएस तो आपको पता है जब इमरजेंसी में आ गए तो फिर उस वक्त ये नहीं देखना कि ये पेशेंट जो है वो एपिलेप्सी का है, या ये आप लोगों को आरबीएस तो करनी है ना, ठीक है ना। तो आरबीएस करेंगे, या फिर ग्लूकोज का इंपॉर्टेंट रोल है। फेनाटोइन और फोस्फेनाटोइन कैसे देंगे, ठीक है, वो भी इसमें 20 मिलीग्राम पर के जी आईवी फेनाटोइन, और 150 mg पर मिनट फोस्फोफेनाटोइन कैसे देंगे। फेनाटोइन या फोस्फोफेनाटोइन एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं, और पायरिडॉक्सिन भी देते हैं हम। ठीक है, पैराडॉक्सिन क्यों देते हैं, पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी करती है फेनाटोइन, ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्सर करके, फेनाटोइन इज लिंक्ड, तो इस वजह से पैराडॉक्सिन वगैरह भी साथ देते हैं हम लोग। बहरहाल स्टेटस है, आई थिंक दिस इज द रिपीटेशन, ओके, स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस को अगेन यहाँ पर एक दफा क्लियर किया है, स्टॉपिंग द सीजर क्विकली इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। Okay, so IV drugs are always used. Make sure the patient is safe from convulsive trauma. First line of therapy again, diazepam, lorazepam, diazepam, lorazepam, diazepam Valium के नाम से आती है, lorazepam 81 के नाम से आती है, ठीक है, और भी नामों से आती है, मगर ये फेमस ब्रांड्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। शुड यूअली कंट्रोल द सीजर, फर्स्ट लाइन थेरेपी नॉर्मली कर लेते हैं कंट्रोल, पर स्टेटस एपिलेप्टिकस में आप लोगों को पता है कि फिर ये फेलियर भी जरूर हो सकती है, बेंजोडाइजापीन और सेकंड लाइन भी फेल हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल स्टेटस एपिलेप्टिकस की टाइम लाइन, ठीक है, 0 से 5 मिनट में बेंजोडाइजापीन, 5 to 20 मिनट्स में सेकेंड लाइन आपने दे दी, ठीक है। एंटी एईडी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स 20 to 30 मिनट में आपको एस्केलेट करना है। फेनाटोइन अगर आपने दी या दूसरी चीजें दी तो यू हैव टू एस्केलेट दैट डोज, ठीक है। 20 to 30 मिनट में शुरू में आप लोगों ने मैनेज तो कर लिया, तो इनिशियल 20 मिनट्स में आप लोगों ने सब फर्स्ट लाइन ड्रग्स दे दी, देन उसके बाद आप ऑब्वियसली मेंटेनेंस डोज देंगे तो एस्केलेट करेंगे, ठीक है। तो एस्केलेशन इज दी एडजस्टमेंट ऑफ द डोज। मोर देन 30 मिनट में रिफ्रैक्टरी स्टेटस, पेशेंट आपका आईसीयू में पहुंच जाएगा भाई, ठीक है ना। पेशेंट को फिर आप इमरजेंसी से शिफ्ट करेंगे आईसीयू में, अगर मोर देन 30 मिनट भी हो गए और रिफ्रैक्टरी है, नहीं रेस्पॉन्स कर रहा, आपने सारी चीजें कर ली, तो मीन्स स्टेटस एपिलेप्टिकस, रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाएगा। फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस और रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस में यही डिफरेंस है कि आपने सारी चीजें कर ली, स्टिल पेशेंट की बेंजोडाइजापीन्स और सेकेंड लाइन सब फेल हो गई, एवरीथिंग यू हैव डन इन द ईआर, now it's more than 30 minutes, then your patient is just will be labeled as a refractory status epilepticus and patient is shifted to the ICU। सीजर की फर्स्ट एड क्या है, अभी दिस इज ए जनरल फर्स्ट एड है, ताकि हम सब लोगों को जो है वो मालूम हो, एक जनरल रूल है कि कोई भी सीजर का पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हैं, मैंने तो देखे हैं जो बहुत सारे मिल जाते हैं आपको एट दी सीन, एट ट्रैफिक सिग्नल्स पे मिल जाते हैं बेचारे, बहुत सारे लोग बहुत सारे मैंने कुछ लोग देखे हैं जो पेटिस बेच रहे होते हैं, कुछ चीजें बेच रहे होते हैं, और उनको हिस्ट्री होती है सीजर्स की, एपिलेप्सी की, एंड दे सडनली फॉल, ठीक है, और वो गिर जाते हैं वहां पर, ठीक है, रोड पर गिर जाते हैं, सिग्नल्स पे गिर जाते हैं, पेट्रोल पंप्स पे गिर जाते हैं। तो ऐसी पे एक फर्स्ट एड हमें क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या बीइंग ए स्टाफ, ऑब्वियसली हम सब एक टीम का हिस्सा हैं, तो हम लोगों को जनरल रूल्स पता होने चाहिए। स्टे विद द पर्सन अंटिल दे आर अवेक एंड अलर्ट आफ्टर द सीजन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिस इज एन एपिलेप्टिक इवेंट है, पेशेंट आपका रिकवर करेगा कुछ टाइम में, तो आप पेशेंट को अकेला ना छोड़ें, टाइम ऑफ द सीजर इंपॉर्टेंट है, रिमेन काम, चेक फॉर द मेडिकल देखनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, बेरल कीप द पर्सन सेफ, मूव और गाइड द पर्सन अवे फ्रॉम द हार्म। अगर मैंने जैसा आप लोगों को बताया, मेरा एक एक्सपोजर रहा है कि मैंने पेशेंट को देखा कि पेट्रोल पंप पे जो है वो पेशेंट वहां पर गिर गया, पेटीज बेचता हुआ लड़का था, तो उसको क्या करेंगे, उसको आप कहीं साइड में ऑब्वियसली उसको लेके साइड में सेव करेंगे सीन। जिन लोगों ने बीएलएस या एसीएलएस किया हुआ उसमें सबसे पहले यही है कि पेशेंट को अवे फ्रॉम दी हार्म करके सेव करना है। बहरहाल टर्न दी पर्सन ऑन टू देयर साइड इफ दे आर नॉट अवेक एंड अवेयर, पेशेंट को देख लें आपका अवेक है नहीं है, कॉन्शियसनेस लूज कर गया है इसमें,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, टर्न द पर्सन ऑन टू देयर साइड, उनके साइड पे टर्न करना है, इफ दे आर नॉट अवे। कीप एयरवे क्लियर, अगेन एबीसी की मैनेजमेंट है, एयरवे को क्लियर रखना है। पुट समथिंग सॉफ्ट अंडर हेड, ठीक है, कोई भी चीज जो सॉफ्ट आप लोगों के पास हो। लूजन टाइट क्लोथ्स अराउंड नेक, नेक के गिर्द कोई भी चीज उन्होंने पहनी हुई है, हाई नेक कोई भी चीज है, तो यू हैव टू रिलैक्स, क्योंकि एयरवे प्रोटेक्ट करना है। बेसिक मकसद ये है कि एयरवे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड सीजर लास्ट लॉन्गर देन 5 मिनट। 911 इमरजेंसी इंटरनेशनल कॉल है, आप जो है इमरजेंसी को ऑब्वियसली जब तक पेशेंट को आप सेव करते हैं, तो किन कंडीशंस में आपको यू हैव टू कॉल 911। यहाँ पर तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि एप्लीकेबल है, कोई आएगा, लेकिन आप बहरहाल हाँ ये कर सकते हैं कि आप एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं। एनीवे जब तक जो है एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो बहुत चल रही हैं हमारे पास आजकल, हर सिटी में ये ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो हर हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से भी काम हो रहा है इन चीज़ों पे, तो आप वहाँ पर फिर इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। इफ यू सी दैट कि पेशेंट इज नॉट रिकवरिंग, देन सीजर लास्टिंग लॉन्गर देन 5 मिनट, पर्सन डज नॉट रिटर्न टू देयर यूएल स्टेट, okay, person is injured, person is pregnant or sick, then you have to call the ambulance. Repeating seizures, first time seizures, difficulty in breathing, seizures occur in the water, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्विमिंग के शौकीन होते हैं, स्विमिंग के दौरान सीजर्स हो गए, क्या करेंगे आप लोग, ऑब्वियसली आप सिर्फ 1 2 3 स्टेप्स करने के बाद यू हैव टू कॉल द एम्बुलेंस। तो डू नॉट रिस्ट्रेन, डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इन देयर माउथ, दैट इज इंपॉर्टेंट है, उनके माउथ में कुछ डालना नहीं चाहिए। पानी बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, वो पेशेंट इनहेल कर जाएगा, ठीक है, और वो उनके फिर लंग्स में जा सकता है, तो दैट इज एन इशू। डू नॉट पुट एनीथिंग इन देयर माउथ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनीवे बहरहाल ये मैंने एक स्लाइड डाल दी आप लोगों के लिए कि क्या क्या डोजेज में, ये समराइज्ड स्लाइड है। इस पेशेंट मैकेनिकल किन कंडीशंस में कैसे आप मैनेज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लोराजिपाम कैसे देंगे, मिडाजोलाम कैसे देंगे, फॉस्फोफिनाटोइन, फेनाटोइन, लीवाटायरासिटम, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग बाद में रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है, कि पेशेंट अगर वेंटिलेटेड है या नहीं है, नहीं है तो क्या देना है, वेंटिलेटेड है तो उस पर आप क्या देंगे। वेंटिलेटेड पेशेंट में आप जो लोग काम करते हैं इमरजेंसी आईसीयू में, उनको पता है कि मिडाजोलाम और प्रोपोफोल और फिनोबार्बिटोल जो है वो बहुत कॉमन ड्रग्स हैं जो हम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी या आईसीयू में मैनेज हम स्टेप बाय स्टेप चीजें देखकर क्या ड्रग्स दे रहे होते हैं, दिस इज द चार्ट दैट्स शोइंग। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हॉस्पिटल में भी पेशेंट पहुंचा ही नहीं है, कंक्लूजन। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस विद बेंजोडाइजापीन आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, अगर अगर फिजिबल है, कोई करीबी क्लिनिक है, आप लोगों को पता है कि भाई कोई करीबी क्लिनिक है, उठाकर ले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो देर से ही पहुंचता है हमारा पेशेंट, तो जब तक वो पहुंचे तो आप बेंजोडाइजापीन दे सकते हैं। लोराजिपाम इज लाइकली मोर इफेक्टिव देन डायजिपाम, ठीक है, ये याद रखें। डायजिपाम अवेलेबल है तो डायजिपाम देनी है, लोराजिपाम वैसे मोर इफेक्टिव है। लोराजिपाम रिक्वायर्स रेफ्रिजरेशन, बस ये है कि उसकी थोड़ी मेंटेनेंस जो है ना थोड़ी अलग है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, बारबुटुरेट हैं, ये पूरी मैंने टेबल आप लोगों के लिए डाल दी है। फेमस फेमस आप लोग याद कर लें, बाकी तो सारी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बट ये कि फेमस आप लोगों को पता है कि कौन सी आती है। फेनाटोइन है, फॉस्फोफेनाटोइन है, इथोनसुक्सामाइड है, ठीक है ना, डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबazepam, ये सारी हमारी फेमस है जो हमारे यूज में होते हैं। टोपिरामेट बहुत फेमस है, लिवाटायरासिटाम बहुत फेमस है। तो जो फेमस फेमस भी हमें याद हो गई तो वो जो हमारे रूटीन कॉमन यूज में होती है, लेकोजामाइड, ठीक है, लेकोजामाइड भी आती है, गाबापेंटीन एंड प्रीगेबलिन ये भी आती हैं। गाबापेंटीन और प्रीगेबलिन तो हर डायबिटिक पेशेंट में, जी गेप के नाम से कैप्सूल आता है 75 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम आप लोगों को पता है, जिलिका के नाम से भी आता है, हिल्टन फार्मा का भी आ रहा है, ठीक है। तो गाबापेंटीन और प्रीगेबलिन तो हम लोग अक्सर करके डायबिटिक पेशेंट में या न्यूरोपैथिक पेन्स में हम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, अच्छा इसके अंदर बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ एपिलेप्सी में इस्तेमाल नहीं होती, वो एज ए मूड स्टेबलाइजर भी यूज होती हैं, वो न्यूरोपैथिक पेन्स में भी यूज होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो ड्रग का चार्ट है, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर योर एपिलेप्टिक पेशेंट्स और एज एंटी एपिलेप्टिक, बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जिनको हम एज ए मूड स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं, जैसे कि टोपिरामेट आ गई और कार्बामेजपिन। टेग्राल के नाम से टेबलेट आती है कार्बामेजपिन, ठीक है। तो आपका ये एज ए मूड स्टेबलाइजर हम दे देते हैं 200 मिलीग्राम में, नॉट फॉर एपिलेप्सी, ठीक है। तो इनके और भी रोल हैं। और एपीवॉल, एपीवॉल तो आप लोगों को सबको पता होगा कि एपीवॉल क्या है और डेपाकान क्या है, ये दो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं, एपीवॉल, डेपाकान, ठीक है। तो ये वेलप्रोएट सोडियम आ गई आपकी, और ये डाइवेलप्रेक्स, ठीक है। तो ये आपकी वो आ गई है, सारी क्लासिफिकेशंस हैं इनकी, दिस इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है। लेमोट्रिगिन, लेमोट्रिगिन भी बड़ी फेमस है।
गाबापेंटिन और प्रीगेबलिन जैसे एंटी एपिलेप्सी में यूज हो सकती हैं, बट न्यूरोपैथिक पेन्स में अभी हम डायबिटिक पेशेंट में भी यूज कर रहे होते हैं, या एनी काइंड ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, बैक पेन। लेकोजामाइड एंटी एपिलेप्टिक है, लेकिन अक्सर करके आप बैक पेन और न्यूरोपैथिक पेन में भी देख रहे होंगे कि पेशेंट्स को दे रहे होंगे। और डाइजीपाम और लोराजीपाम है तो एंटी एपिलेप्टिक, बेंजोडाइजापीन है, मगर आप लोगों को पता है कि बेंजोडाइजापीन एंटी एंजाइयोलाइटिक के तौर पे भी यूज हो रही होती है। ठीक है, स्लीप इंड्यूसर के तौर पे भी यूज में वो भी स्लीप इंडक्शन करती है, तो बहुत सारे यूजेस हैं जो है वो इन चीजों के। और फेनाटोइन, बहरहाल ये अगेन एक चार्ट है, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रख दिया है कि किन कंडीशंस में कौन सी एंटी एपिलेप्टिक्स हैं जो प्रिफर्ड। कॉमन फर्स्ट मोनोथेरापी, मोनोथेरापी के अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, और एड ऑन थेरापी कौन कौन से हमारे प्रिफर्ड एजेंट हैं। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस हैं कि जनरलाइज क्या देंगे, फर्स्ट नाइन का अल्टरनेटिव क्या देंगे, और उसके बाद अगर इस पर भी कंट्रोल ना हो तो आप एड ऑन क्या करेंगे। ठीक है, सीजर में क्या है, ड्रेविड सिंड्रोम है, लेना चाहिए तो रेयर सिंड्रोम्स हैं, बट फिर भी ये सिनारियो बेस्ड है। ठीक है, फोकल ऑनसेट सीजर्स में आप ऑफ लेवल कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारे एक चार्ट है। ओके, अगेन दिस इज ए ब्यूटीफुल चार्ट। सिंपल कॉम्प्लेक्स जनरलाइज सीजर्स में फेनाटोइन, कार्बामेस्पिन, फिनोबार्बिटोल ये प्रेफर्ड है, टॉनिक क्लोनिक में भी प्रेफर्ड है। एब्सेंट सीजर की जो ड्रग ऑफ चॉइस है, दिस इज एन इथोसिक्सामाइड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एफसीपीएस पार्ट 1 वाले भी अगर देते होंगे तो उनको पता होगा कि उसमें जो है ये क्वेश्चन आता है कि एब्सेंट सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस इथोसुक्सामाइड है। ठीक है, ये सारी वेलप्रोएट, सोडियम वेलप्रोएट, एपीवाल, लेमोट्रिगिन, टोपिरामेट, फेल्मोगेट, जोनिसामाइड, लेवोटायरासिटम, ये फेमस फेमस एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, ये तो सबको याद हो जाती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, प्रीगेबलिन, प्रीगेबलिन बहुत यूज है। गाबापेंटीन अगेन वही है। प्रीगेबलिन आपकी प्रेलिन के नाम से भी आती है, जीगेप के नाम से भी आती है, गाबापेंटीन गाबा के नाम से भी आती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी वही मेडिसिन हैं एंटी एपिलेप्टिक। ये आ गई आपकी एपीवाल। एपीवाल में अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि दिस इज द फार्मूला, डाइवेल प्रोएक्स सोडियम 500 मिलीग्राम, बहुत फेमस ब्रांड है। ठीक है, उसके बाद डापाकान, डाइवेल प्रोएक्स सोडियम है, अगेन 500 है, प्लाटिनम कंपनी की है, बहुत बड़े फेमस ब्रांड्स हैं ये। लेरेस, लेरेस के नाम से हिडन इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में आ रही है और ये हम देते हैं। लाइव लेवीटायरासिटम आप याद कर लें, बहुत कॉमन रही। ठीक है, टोरेट, टोपिरामेट, टोरेट टोपिरामेट के नाम से आती है, सीसीएल फार्मा है, बहुत अच्छी टेबलेट है। ठीक है, ये भी हम यूज करा रहे होते हैं। टेरिल, कार्बामेस्पिन टेग्राल के नाम से आती है, इसका ज्यादा फेमस ब्रांड है टेग्राल, जो कि आना आजकल हो गया है बंद, शायद आई थिंक के पीछे थोड़ा शॉर्ट चल रहा है या क्या इशू है, आई डोंट नो। उसको मूड स्टेबलाइजर के तौर पे भी यूज करते हैं। टेरिल, टेरिल भी वही, इसका मिल जो है वो सेम है। एनीवे, अच्छा अब आपके आ जाएं जल्दी से एमसीक्यूज, ताकि हम फिनिश करें अपनी क्लास, 8 बज गए हैं आई थिंक। जस्ट 5 मिनट इज कॉल्ड एपिलेप्टिकस। एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, मोर देन 30 मिनट्स, मगर 5 मिनट वाला भी है। ठीक है, ओके। एमसीक्यू, फर्स्ट लाइन ड्रग इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, बेंजोडाइजापीन, लोराजिपाम मैंने आप लोगों को बताया था, लोराजिपाम क्या है, बेंजोडाइजापीन है ना, तो बेंजोडाइजापीन, करेक्ट आंसर इज सी। 25 ईयर ओल्ड मेल, एक्टिव टोनिक क्लोनिक सीजर, 6 मिनट का टोनिक क्लोनिक सीजर है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 मिनट है, आरबीएस नॉर्मल है। व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, सेचुरेशन कम है, आरबीएस नॉर्मल है, एक्टिव टॉनिक क्लोनिक सीजर है 6 मिनट्स का, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। चलें, बहरहाल टाइम कम है तो इसलिए, ठीक है ना। स्टेटस एपिलेप्टिकस का सिनारियो है ये, अगेन आप देख लें, 6 मिनट मतलब मोर देन 5 मिनट हो गए। ठीक है, एक्टिव टोनिक क्लोनिक सीजर है, और एबीसीडी करना है, ये तो याद है फर्स्ट स्टेप में कि एबीसीडी करना है, और बेंजोडाइजापीन देनी है इमीडिएटली। डू नॉट वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या इस सिनारियो के अंदर करना है, क्या सिनारियो को आपको सबसे पहले डायग्नोस करना है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, एबीसीडी करनी है, बेंजोडाइजापीन है इमीडिएटली, एंड डू नॉट वेट। दिस इज द लास्ट सिनारियो, 40 ईयर ओल्ड मेल, आरटीए का केस है, जीसीएस 7 है, वन सीजर इन द ईआर, एक सीजर हुआ है ईआर में, व्हाट विल बी योर बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट। 40 ईयर ओल्ड मेल, आरटीए का केस आया है, जी